क्या हुआ? चोपड़ा क्यों सो जाओगे? मातम चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हरमन को ये दिखाना चाहती है कि तू खुश नहीं है और इसलिए वो इस शादी से इनकार कर दे? ऐसा तो नहीं चाहती तू? नहीं मम्मी जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये शादी अच्छे से निपट जाए। कि है ना? तो थोड़ा हंस, मुस्कुरा, ताकि किसी को ये पता ना चले कि तू मेरे कहने पर कर रही है ये सब। सबको ऐसा लगना चाहिए कि तू खुश है, बहुत खुश है। हरमन को जरा सा भी शक हुआ ना, तू जानती है मुझे। सुना नहीं मैंने क्या? मुस्कुरा, चला। आजा सौम्य, तू भी आजा, तू भी लगा ले हल्दी होने वाले दूल्हे को। तो ये हल्दी वल्दी हो गई तो मैं जाऊं? हाँ जा, तू जाकर नहा ले। चल। सुरभि, तरफ नहाने चली जा। तुम्हारी सौम्या दी की कसम, अभी के अभी मुझे मेरे कमरे में मिलो। कहिए जी, कहिए हरमन जी। क्या चल रहा है? क्या कहा था मैंने तुमसे? इस शादी के लिए मना कर दो। तुम वहां बैठ के हल्दी लगवा रही हो। पर हल्दी आप ही लगवाए। हाँ, ऐसे तो फेरे हो जाने, हल्दी मैं भी लगवा रहा था। यार सुरभि, तुम इस शादी से मना क्यों नहीं करते थे? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों करना चाहती हो ये शादी? देखो सुरभि, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना कभी कर सकता हूं, क्योंकि मैं सौम्या से प्यार करता हूं। यार तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना।
मैं सब समझती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं? यार अगर कर सकता तो कब का कर चुका होता मना। देखो सुरभि, मैं मना नहीं कर सकता। सौम्या ने मुझे कसम दी है और मैं उसकी कसम नहीं तोड़ सकता। तुम क्यों नहीं मना कर सकते हो इस शादी से? इतना समझ लीजिए कि मैं भी किसी कसम से ही बंधी हुई हूँ जो तोड़ नहीं सकती। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, इस घर में मैं ही तो तुझे बुलाती हूँ। ये शेरवानी याद है? इसे पहनकर मेरा बेटा एक किन्नर व्याली आया था। हे रब्बा, बड़ा ही काला दिन था। और ये देख, ये नई वाली है आज के लिए। इसे पहनकर मेरा बेटा एक औरत से ब्याह करेगा जो उस अंधेरे को रोशनी में बदल देगी। तभी तो इस घर में उजाला होगा, पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेगी। एक औरत ही कर सकती है इस। ले, तू ले, जाकर हरमन को दे दे और उससे कह कि इसे पहनकर तैयार हो जाए। ले। और ये शेरवानी में इसे मैं फेंक देती हूँ। ऐसी क्या कसम खाई है तुमने? आप जिद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, है एक कसम जो मुझे इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं देती है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत देती है तुम्हारी वो कसम, पर सवालों के जवाब नहीं दे सकती तुम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस शादी से सबकी जिंदगी आबाद होगी, बर्बाद नहीं। यहां सबको सबकी पड़ी है, सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। मेरे बारे में किसी ने सोचा? यार सच कहूं ना तो इस दुनिया में अपने सिवा आपका अपना कोई नहीं होता। कौन होगा? और इस वक्त मुझे यहाँ देखेगा तो क्या सोचेगा? हरमन जी, सुमुदी, हरमन जी, दी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो हरमन जी को ना आपसे कुछ बात करनी थी। आओ। जी कहिए। मैं जानती थी आप नहीं कह पाएंगे, इसीलिए मैं ही बोल देती हूँ।
वो अब क्या कहे कि मैं शादी रुकवाना चाहता हूँ? नहीं, वो हाँ बोल ना, क्या कहना है? हरमन जी चाहते हैं कि आप शादी में पिंक ड्रेस पहनो, क्योंकि आप उनकी गुलाबो हो ना। पहन लूंगी। अच्छा सुनना, तू जाना, तैयार हो जा जल्दी से, मुहूर्त निकला जा रहा है। मम्मी जी चाहती हैं आप ये शेरवानी पहनकर तैयार हो जाए। क्यों मुझे बार बार अकेले छोड़ के चली जाती है? एक बार ये शादी पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी जी। प्लीज हाथ छोड़ दीजिए, बहुत सारे काम है घर में। और जो दिल में बसी हो उसे दिल से कैसे निकालोगे? रूह की एक रुबाई तो रात दिन मैं पढ़ूं, रात दिन मैं पढ़ूं, बिन तेरे ना सुकून मिले, तू बता क्या करूं। अब नीचे जल्दी तैयार होकर आ जाइए ना प्लीज, वो मुहूर्त निकला जा रहा यार है। गुलाबो, समझती क्यों नहीं हो तुम? मैं ये शादी बहुत जरूरी है जी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज। मर जावा मैं, पूरे गुरदासपुर में ना आपसे ज्यादा सुंदर दुल्हन किसी ने नहीं देखी होगी दी। टोटा लग रहे हो, टोटा। बहुत अरमान थे तुझे अपने हाथों से सजाने के। मेरी छोटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है।
तुझे दुनिया की सारी बुरी नजरों से बचाए। सोनू हाथ दे, ये मेरी बीजी ने मैंने शादी पे दिए थे, देखना चाहती तेनू हाथ है कि नहीं। माँ के हैं। शादी के समय माँ ने मुझे दिए थे, लेकिन माँ ने ना तेरे लिए संजो कर रखे थे, क्योंकि माँ जानती थी मेरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन जब हुई तो तेरी अमानत मुझे दे दी। आज छोटी तेरी शादी है, इसलिए अब तेरी अमानत तुझे लौटा रही हूँ। ये ले, पहन ले। नहीं दी, मैं यहाँ पर आपका हिस्सा लेने नहीं बल्कि हिस्सा बनने आई हूँ। जो चीज आपकी है वो आपकी ही है और आपकी ही रहेगी, उस पे मेरा कोई हक नहीं है। माँ की इकलौती निशानी है ये हमारे पास। आज अपनी शादी में उनका आशीर्वाद समझ के रख ले प्लीज। अपनी बहन की इतनी बात तो मानेगी ना? अच्छा ठीक है। छोटी ये अब ठीक है दी, हर चीज पर सिर्फ मेरा हक तो नहीं हो सकता ना। तूने इस शादी के लिए हाँ करके तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है छोटी। माँ के जाने के बाद मेरी ये जिंदगी अब तेरी ही देन है। प्लीज अब ये रोना बंद करो, रो मत, वरना फिर मैं भी रो पड़ूंगी और फिर इतनी सारी मेहनत और मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? माता रानी करे इन दोनों बहनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। इन दोनों बहनों का प्यार तो आज रात का मेहमान है बहन जी। इस ब्याह के बाद ना दोनों सौतने हो जाएंगे, और सौतनों का आपस में कभी प्यार नहीं होता। कभी तो अच्छा बोला कीजिए, देख लेना आप भी, चाहे जो हो जाए इन दोनों बहनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। सुरभि पुत्र, तैयार हो गई है ना तू? हम चलें? भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि वीर जी को नई दुल्हन मिली और ना इसलिए कि ताई जी को नई बहू मिली। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि वह हमारे साथ हमेशा रहेंगी। मुझे आप बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप कहीं नहीं जाओगी ना इस घर को छोड़ के? नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ओम अपवित्रः पवित्रो स्वर्गस्मरेति पुण्डरीकाक्ष शभ्यां तरः शुचिः।
देखो सुरभि, अब भी वक्त है, इस शादी से इनकार कर दो। बाद में जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। सुरभि, तुम इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर रही? ओम प्रजापते नमः स्वाहा। आप दोनों अपने आसन पे बैठ जाइए। अब वर और कन्या का गठबंधन कीजिए। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अब वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं। आप लोग फेरे शुरू करिए। ये फेरे नहीं होंगे। क्या हुआ छोटी? इस तरह से तू मंडप से उठकर क्यों आई है? प्लीज वापस जाना। छोटी, पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। फेरे हम तीनों साथ में। ये क्या नया नाटक है? छोटी, तू ये क्या कह रही है? क्या पागलपन है? ये कोई पागलपन नहीं है पापा।
शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान नहीं करते बेटा। ये 7 वचन और ये 7 फेरे पति पत्नी के जन्म जन्मांतर के रिश्ते की शुरुआत हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, पर ये रिश्ता सही मायनों में हम तीनों में बटेगा। मैं जानती हूँ कि फेरे वर और वधू के होते हैं, पर अगर दी को ये बीच में से हटा दिया तो ये वधू तो अधूरी हो जाएगी, और फिर अधूरी वधू के साथ पूरे वचन कैसे लिए जा सकते हैं। इसलिए आप फेरों के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। समझा अपनी छोटी बहन को, तेरे बारे में सोच सोचकर बावली होती जा रही है। शादी के रस्म को मजाक बना के रख दिया है। तेरा काला साया इसके सर चढ़कर बोल रहा है। पापा, मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ और ना ही यहाँ कोई मजाक चल रहा है। पर हाँ, हरमन जी और मेरा रिश्ता दी की नजरों में मजाक जरूर बन जाएगा अगर मैं उनकी पूरी जगह ले लूंगी तो। वो भी सिर्फ इसीलिए कि दी अधूरी है। आप ही बताइए, क्या मेरा हक बनता है ये कि मैं उनकी पूरी जगह ले लूं? मैं हरमन जी की जिंदगी में कदम तो जरूर रखूंगी, पर मेरी दी की जगह वही रहेगी जो है उनकी। दी, ये 7 वचन हम तीनों मिलकर ही पूरे कर सकेंगे। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। छोटी, नहीं तो ऐसा नहीं करेगी प्लीज। रहने दो समधी जी, कोई गल नहीं। तो फेरे लेना चाहती है बहन के साथ लेने दो। वैसे मैं तुझे बता दूं कि सौम्या ने तो हरमन के साथ पहले फेरे लिए और इन दोनों का कोई तलाक भी नहीं हुआ। फिर भी अगर तू ऐसा करना चाहती है तो तू कर ले। नहीं, ये कैसे हो सकता है? छोटी, मैं पंडित जी, जब दी को अधूरा बनाते हुए भगवान ने नहीं सोचा तो इस शादी को देखकर भी वो कुछ नहीं सोचेंगे। आप फेरों के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। फेरे हम तीनों ही लेंगे। चलिए दी, अब फेरे आरंभ कीजिए। ओम सोमाकाश गदंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरः विकटो विघ्ननाशो विनायको। जहाँ इतनी नौटंकियां खून का घूंट पीकर बर्दाश्त किए मैंने, वहाँ एक और सही। तुम दोनों बहनों को मैंने अपनी कठपुतली बनाकर ना नचाया तो मेरा नाम भी प्रीत तो नहीं। फेरे संपन्न हुए।